शत्रुता का दर्शन ये एक योगी का दर्शन नहीं है। कारण शत्रु मित्र सुख दुख जगमाही और ये मायाकृत परमार्थ नहीं। सुख और दुख शत्रु और मित्र ये मायाकृत प्रपंचकृत। और जो योगी होता है वो प्रपंच से दूर होता है। आचार्यों ने कहा यही जग जामिन जागई जोगी अब परमार्थी प्रपंच वियोगी। परमार्थी प्रपंच वियोगी। तो शत्रु और मित्र सुख और दुख ये तो प्रपंच के कारण बनते हैं। क्यों? क्योंकि विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। ब्रह्मा के प्रपंच में सुख भी है दुख भी है राग भी है द्वेष भी है काशी भी है मग भी है सुरसरी है तो कर्मनाशा भी है। लेकिन जो योगी होता है वो इस संसार से दूर होता है। जो योगी होता है जो इस संसार से दूर होता है उसे कहते हैं योगी। और जो इसमें फंसा होता है उसे कहते हैं रोगी। यही विधि जीव सकल जग रोगी। तो परशुराम जी ने तोड़ने वाले को योगी की दृष्टि से नहीं देखा। किस दृष्टि से देखा? रोगी की दृष्टि से देखा। अगर योगी की दृष्टि से देखा होता तो शायद तोड़ने वाला शत्रु नहीं दिखाई दे रहा होता। ध्यान मेरा रोगी की ओर पुनः चला गया। रोगी देखता तो है लेकिन वो कभी यथार्थ नहीं देख पाता। रोगी की दृष्टि कभी यथार्थ का दर्शन नहीं करती। और जो योगी होता है वो यथार्थ को देख लेता है। आइए धनुष तोड़ने वाले से जुड़ करके इस बात का उत्तर कर लें। धनुष तोड़ने वाले ने जब धनुष को तोड़ा तो समाज में कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने तोड़ने वाले का विरोध किया। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने कहा देखो नयन भरी तज ईर्षा मद को लखन रोष पावक प्रबल जान सलभ जन हो। अर्थात धनुष तोड़ने वाले को ईर्ष्या से अलग हट करके देखना है। धनुष तोड़ने वाले को मद से अलग होकर के देखना है। धनुष तोड़ने वाले को क्रोध से अलग होकर के देखना है। और जब ईर्ष्या मद और क्रोध से अलग होकर के देखा जाएगा तो उत्तर तोड़ने वाला बहुत अच्छा दिखाई देगा। लेकिन अगर इनसे जुड़ करके देखा जाएगा तो तोड़ने वाला अच्छा नहीं दिखाई देगा। क्यों नहीं दिखाई देगा? क्योंकि ये तीनों रोग हैं। पहला मद अहंकार। तो आचार्यों ने कहा जो अहंकार है यह अहंकार अति दुखद डमरुआ रोग है। डमरुआ शायद सबकी समझ में ना आया होगा। डमरुआ अर्थात गांठ का रोग है। और क्रोध तो कहा क्रोध पित्त नित छाती जारा। कहने का भाव यदि क्रोध से हट करके देखा गया होता अहम से हट करके देखा गया होता तो तोड़ने वाले को
शत्रुता के रूप में नहीं, बल्कि शत्रु के रूप में नहीं, बल्कि वो मित्र के रूप में दिखाई दे रहा होता। दोष तोड़ने वाले का नहीं, दोष परशुराम जी की दृष्टि का है। अब परशुराम जी को ध्यान यहां केंद्रित करना चाहिए, इस दृष्टि में परिवर्तन कैसे होगा। पंडित जी प्रणाम। कल्याण। बहुत क्रोध है आपको। धनुष तोड़वाया गया। धनुष तो तोड़वाया ही गया है। संसार में जो भी आया है उसे रहना नहीं है। क्यों? क्योंकि जन्म और मरण ये सांसारिक नियम के अंतर्गत है। जोग वियोग भोग भलबंदा आदि आदि। तो धनुष तोड़वाया गया है। धनुष के टूटने पर आपको क्रोध है। मैं आपको बता दूं, बाल्यावस्था में क्या एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, हजार नहीं, बहु धनु ही तोड़ी लड़काई। मैंने बहुत सी धनुषियां तोड़ी महाराज, तब आपने ऐसा क्रोध नहीं किया। एक दर्शन आ गया, क्रोध तो किया लेकिन ऐसा नहीं किया कैसा जैसा आज हो रहा है। अर्थात शत्रुता और मित्रता की दृष्टि से आपने क्रोध नहीं किया। और शत्रुता और मित्रता की दृष्टि, फिर मैं एक चिंतन दे रहा हूं, ये सांसारिक मोह के कारण ही होती है। तो क्या धनु पर ममता, और अगर ममता है, ममत्व है, तो ये भी ठीक नहीं है। कारण ममता से यश का नाश होता है। ममता कही कर यश न नसावा। ममता और आपके जीवन में लेकिन समझ में नहीं आती है। अगर है तो इसका हेतु क्या है, इसका कारण क्या है। यही धनु पर ममता यही हेतु। महात्मन श्रद्धे पूजपाद प्रातः स्मरणीय जानना चाहता हूं कि धनुष के प्रति ममता जरा व्यक्त करें, स्पष्ट करें परम श्रद्धे महात्मा जी। इतिहास जगत में ऐसा कोई कालखंड नहीं है जहां पर परमात्मा धरती पे ना था। आज तक के जितने भी अवतार हुए हैं, वो 24 अवतारों में कोई ऐसा अवतार नहीं है जो धरती में ना हुआ हो। और 6 अवतार तो विशेष रूप में मीन कमठ सूकर नरहरि और 52 परशुराम बपुधरि। तुमने कहा कि जो योगी होता है वो संसार के रोगों पे ध्यान नहीं देता। योगी जो होता है वो संसार के रोगों में ध्यान नहीं देता। और उन रोगों को भी लक्ष्मण ने गिनाया कि काम क्रोध मद लोभ ये रोग हैं। अब इन रोगों के लिए योगी इन पर ध्यान नहीं देता। तो शंकर जी तो महायोगी हैं। क्यों भाई? शंकर जी से बड़ा तो कोई योगी है नहीं। तो शंकर जी ने जब काम को देखा था, और काम एक रोग है, तो शंकर जी के सामने जब काम पूछा, और जिस समय शंकर जी के ऊपर 5 बाण चलाए हैं शंकर जी के ऊपर, तो शंकर जी ने उसको देखा तो सौरभ पल्लव मदन बिलोका। तो भयम कोप, माने शंकर जी को क्या आया? क्रोध। भयम कोप कंपे उतरे लोका। तो शंकर जी ने उस काम को समाप्त करने के लिए उस महायोगी भोलेनाथ ने क्रोध किया। और क्रोध में तब शिव तीसर नयन उभारा, और चितवत काम भयो जज छारा। अर्थात काम रूपी विकार को, रोग को समाप्त करने के लिए जिस क्रोध रूपी क्रोध को तुम रोग बताते हो, उसकी सहायता से भोलेनाथ ने उस काम को समाप्त कर दिया। विचार करना,
तो क्या काम का प्रभाव योगी में पड़ा शंकर जी में, कि उस क्रोध का प्रभाव शंकर जी में पड़ा? विचार करना। जब कोई योगी क्रोध करता है तो उस क्रोध से कोई ना कोई निर्माण होता है। विचार करना। योगी का क्रोध करना अर्थात नव निर्माण होना, अर्थात विकार का समाप्त होना। चिंतन करना। जैसे महर्षि कपिल मुनि ने भी क्रोध किया और क्रोध में आकर के राजा सगर के 60,000 पुत्रों को भस्म कर दिया। विचार करना। तो कपिल मुनि महात्मा ने क्रोध में आकर के नेत्रों को खोला और नेत्रों से आग निकली और राजा सगर के 60,000 पुत्र भस्म हो गए। तो भागीरथ ने तपस्या की और भागीरथ ने तपस्या का यह प्रमाण मिला कि स्वर्ग से गंगा धरती में आ गई। विचार करना। तो ये कपिल मुनि ने क्रोध न किया होता तो भागीरथ ने तपस्या न की होती और धरती पर गंगा आई न होती। विचार करना। तो एक निर्माण है इसमें, कहीं न कहीं निर्माण छुपा है। तो जब योगी और साधक क्रोध करता है अर्थात उस रोग का प्रभाव योगी में नहीं पड़ता, लेकिन योगी का प्रभाव उस रोगी में पड़ जाता है। विचार करना। जैसे गंगा है तो गंगा में कोई मदिरा फेंक दे, माने शराब फेंके, और ये चिल्ला चिल्ला करके लक्ष्मण की तरह कहा है कि पंडित जी गंगा में मदिरा फेंक दी गई, अब पूरी गंगा मैली हो गई, गंगा मदिरा बन गई। क्या ऐसा हो सकता? नहीं हो सकता। गंगा में गंदा पानी फेंकने से, मदिरा फेंकने से कभी गंगा का गंगा जल अपवित्र नहीं होता। शुभ और अशुभ सलिल सब बहता है, गंदा पानी भी बहता है, लेकिन गंगा के ऊपर या गंगा जल में कभी भी उस दूषित जल का प्रभाव नहीं पड़ता। ये चिंतन करना है तुम्हें। इसी तरह परशुराम के ऊपर भी इस ब्रह्मचर्य तप की साधना योग में क्रोध तो है, पर इस क्रोध का प्रभाव परशुराम के ऊपर नहीं पड़ता। इस क्रोध का प्रभाव लक्ष्मण के ऊपर